मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, किबला शाह साहब के बयान के बाद कोई गुंजाइश तो नहीं है कि मैं भी हाज़री पेश करूं, लेकिन जैसा कि हुक्म हुआ है कि इसाले सवाब के मौजू पर जी चंद मिनट हाज़री पेश करें। इसाले सवाब का मौजू बहुत वसी मौजू है, जितनी भी कोशिश कर लें हम सिर्फ़ और सिर्फ हाज़री मकसूद है, कमा हक़्क़ुहु बयान हमारे बस की बात नहीं है। नबी करीम आक़ाए दो आलम सरवरे दो आलम शफ़ी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे अगर किसी के वालिदैन विसाल कर जाएं तो उसके पीछे इसाले सवाब हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ सहाबा नबी पाक की बारगाह में हाज़िर हुए। किसी को मेरे आका ने फरमाया कि जो भी तू सदका करेगा वो पहुँच जाएगा। किसी को फरमाया कि तेरा वालिद अगर मोमिन है तो उसको पहुँचेगा। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे का विसाल हुआ। मैं मुख्तसर सी हदीसें बयान कर रहा हूँ। नबी करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे दूध भी रखा, पानी भी रखा, खजूरें भी रखी और फिर उनके ऊपर 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ी, 1 मरतबा सूरह फातिहा भी पढ़ी। आप सुनते आ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का विसाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हम आज फ्रूट तकसीम करते हैं, मेरे आका ने तीसरे दिन, 7वें दिन और 40वें दिन अपने चचा के पीछे इसाले सवाब किया और चीज़ें तकसीम की। क्योंकि मुझे 15 मिनट दिए गए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को बड़ी तेज़ी से आप तक पहुँचा रहा हूँ। और एक सहाबी खड़ा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मानी है कि ये मेरी मन फला काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाकर माँ के कदम चूम ले, माँ के कदम चूम ले तो तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। एक सहाबी खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने ऊपर वाली जन्नत की चौखट को चूमने की मन्नत मानी हो, मेरे आका ने फरमाया वो बाप की पेशानी चूम ले। कह दो सुभान अल्लाह। वो बाप की पेशानी चूम ले, उसे जन्नत की दरवाजे के ऊपर और नीचे से चूमने का सवाब मिल जाएगा। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदे के वालिदैन विसाल कर गए हों तो फिर, अगर बंदे के वालिदैन विसाल कर गए हों तो फिर क्या करे? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो माँ की कब्र को कदमों की तरफ से चूम ले, बाप की कब्र को पेशानी की तरफ से, सर की तरफ से चूम ले, उसको जन्नत की चौखट के चूमने का सवाब मिल जाएगा। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, ये बख्शिश का मुझे मौजू दिया गया है। मैं चंद हदीसें कोट करना चाहता हूँ। नबी करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हफ्ते में 1 मरतबा अपने वालिदैन की मज़ारों पर जाकर उनकी ज़ियारत करता है, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जिंदा होते हुए माँ बाप की वो ज़ियारत करे तो हज का सवाब मिलता है। जिंदा होते हुए वो माँ बाप की ज़ियारत करे तो हज्जे मबरूर मकबूल का सवाब मिलता है। अगर माँ बाप गुजर जाएं, उनकी जाकर कब्रों की ज़ियारत करे तो गुनाह माफ हो जाते हैं। उनकी जाकर कब्रों की ज़ियारत करे तो गुनाह मुआफ हो जाते हैं। माँ बाप जिंदा भी औलाद के लिए रहमत है, मर जाए, इस दुनिया से चले जाए तो तब भी रहमत है। माँ बाप जिंदा हो तो तब भी औलाद के लिए रहमत, इस दुनिया से चले जाए तो तब भी औलाद के लिए रहमत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम अपने माँ बाप की कब्रों पर जाओ, ऐसे जाओ जैसे जिंदा के पास जाए। उनका अदब ऐसे करो जैसे जिंदा का किया करते थे। उनसे गुफ्तगू ऐसे करो जैसे जिंदा से किया करते थे। मतलब क्या? जैसे वो दुनिया में तुम्हारी सुनते थे, वो कब्र में भी तुम्हारी सुन रहे हैं।
हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा की कब्र पर इल्तिजा करके बता दिया कि माँ कब्र में सुन रही है, मेरे और तुम्हारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपनी वालिदा की कब्र अनवर पर रुके और अपनी माँ से गुफ्तगू भी करते हैं और साथ आंखों में आंसू भी है। हजरत अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं नबी खुद भी रोया और मुझे भी रोना आ गया। सहाबा फरमाते हैं एक मकाम पर हम नबी के साथ थे, मेरे करीम आका अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर रुके और साथ कब्र का निशान सीधा कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी इतने दर्दों से रोया हमें भी रोना आ गया, हम भी रो रहे थे, मोहम्मद मुस्तफा भी माँ की कब्र पे रो रहा था। बंदा खुदा ये साले सवाब का मौजू है, बख्शिश का मौजू है। माँ की कब्र पर जाएं, बाप की कब्र पर जाएं तो गुनाह बख्शे जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं। जिंदा की जियारत करें तो हज का सवाब मिल जाता है। सैयद साहब बड़ा अच्छा बयान करते हैं। आप मुफ्ती हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। आप मुफ्ती हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन उनकी तकरीर को आगे चलाते हुए सिर्फ मरना उस बंदे का है जो इश्क मुस्तफा में मरे, मरना उस बंदे का है जो इश्क मुस्तफा में मरे। जिंदगी हम भी गुजारते हैं, आशिक़े रसूल भी गुजारते हैं, हमारी भी मौत आती है, कंधा हमें भी दोस्त देते हैं, पर जिसके जनाजे में नबी शरीक हो, जिसको कफन नबी दे, जिसका जनाजा नबी पढ़ाए, जिसको लहद में नबी उतारे, मरना उसका, हमारा कैसा मरना है। बंदा खुदा हम दुआ मांगते हैं या रसूल अल्लाह जब मरे तो तुम्हारा चेहरा हमारे सामने हो, आंखों के सामने चेहरा मुस्तफा हो और हमारी सांसें निकल रही हो। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह नज़ा के वक्त अपना दीदार अता कर देना। तो जब निज़ा का वक्त हो तो खुद सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तशरीफ फरमा हो तो आशिकों का फिर क्या मुकाम होगा। इसलिए बंदा है खुदा जिंदगी गुजारनी है तो इसके मुस्तफ़ा में गुजार, जो मरते वक्त भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी बात करते हैं क्योंकि मुझे बड़ा मुख्तसर जा वक्त दिया गया है। इसाले सवाब के मौजू पर ही ये भी एक वाक़या है। नबी करीम आक़ाए दो आलम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी बच्चा प्यार करता है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। कितनी है? 12 साल है। वो बच्चा है यहूदी, अभी ईमान नहीं लाया। जहां मेरे करीम आका की महफिल होती है वो सामने खड़ा होकर नबी पाक को तकता रहता है। वो मेरे सोने नबी नूं वेंदा रहिंदा है, नाले रोंदा रहिंदा है, नाले की करदा है, नाले रोंदा है, नाले सोने दी ज़ियारत करदा है। कहो सुभान अल्लाह। ओ भाई साडे चो केड़ा बंदा जेड़ा नबी दा दीदार मंगदा हाथ खड़ा कर लवे? सुभान अल्लाह, सारे ही मंगते ने। ओ नबी दा आशिक नबी नूं नाले वेंदा है, नाले रोंदा है, नाले तकदा है, नाले रोंदा है। सहाबा कहंदे ने बेलिया बह जा, बेलिया बह जा। नबी नाल कोई काम है, वो कहंदा है कोई काम नहीं, कोई अपना मतलब है, वो कहंदा कोई मतलब नहीं। बेलिया बह जा फिर महफिल सुन ला, कहंदा नहीं। महफिल खत्म होंदी है, टुर जाता है, हर महफिल ते पहुंचता है। मेरे ते तेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ओ आशिक एक दिन बीमार हो गया। मैं वक्ते मौत बयान करन लग्या, एक दिन बीमार हो गया। वालिद ने बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम बुलाए, उदा इलाज करवाया पर बच्चा ठीक। इश्क दे बीमारां नूं ते दारू कोई नहीं चाहिदा, ओना दा इलाज बस दीदार सोने माही दा। उन्हां दी जिंदगी भी उन्हां दी मौत भी आखिरकार बच्चे दे निज़ा दा वक्त आ गया। मैं वाक़े नूं मुख्तसर करना। बाप पुछण लगे अपने बेटे नूं, बेटा तेरी कोई हाजत है, तेरी कोई इल्तिजा है ते बयान कर। बच्चा कोई तेरी इल्तिजा कोई हाजत है बयान कर। बच्चा कहंदा है अब्बा जी तुसां पूरी कोई नहीं करनी। बाप कहंदा है पुत्र बयान ते कर। सारी जिंदगी बाप औलाद दियां ख्वाहिशां पूरियां करदियां गुजार देंदा है। तू ते इस दुनिया तो रुखसत हो रहा है, जो भी कहेगा तेरा बाप मन लेगा। उन्हें क्या अब्बा फिर इंज कर, मैं सोने नबी मुहम्मद जड़ा मुसलमाना दा नबी है ओदा आशिक बन गया वा। जे तू चाहना है तेरे पुत्र दे साह सौखे निकल जान फिर मुसलमाना दे मुहम्मद नू बुला के ले आ।
मैनू ओदा मुखड़ा विखा दे, मैनू ओदा चेहरा दिखा दे। मुसलमाना मेरे ते तेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च यहूदी टुर गया, जाके उन्हें दस्तखत दी, कहंदा सोहणिया मैं यहाँ ते यहूदी तुसा जान दे हो, पर मेरा पुत्र तुहाडा आशिक बन गया है, ओदा आखिरी वक्त आ गया है। वो कहंदा मैनू मुहम्मद दा चेहरा दिखा दे, सोहणिया जे तू करम फरमाए मेरे पुत्र नू दीदार करा दे। मेरे करीम आका ने सहाबा नू नाल लिया, यहूदी दे घर टुर गए। मुसलमाना मेरे करीम आका ने जाके करीब फरमाया, बात इख्तसार नाल करा, ओए पुत्र कलमा पढ़ ले। उन्हें बाप वालों वेखिया, बाप कहंदा बिल्कुल पुत्रा पढ़ ले, पुत्रा पढ़ ले। मेरे ते तेरे नबी दा कलमा पढ़िया, हुण मेरे ते तेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ओनू कलमा पढ़ा लिया, ओदी रूह परवाज कर गई। जदों ओदी रूह परवाज कीती, मेरे नबी ने हुक्म दिता, सहाबा इनू गुसल दिओ, सहाबा इनू गुसल दिओ। हुण ओदी जान निकली ते नबी दियां अखां दे सामने नबी दे चेहरे नू तकदे होया, नबी दे चेहरे दी जियारत करदे होया सहाबा ने गुसल दिता। जदों कफन देण दी वारी आई, मेरे करीम आका ने अपने गोरे गोरे नूरानी नूरानी सोने सोने हत्थां दे नाल गुसल ता ओनू कफन ता कीता, ओनू कफन पहनाया। हुण मुसलमाना ओदा जनाजा चुकिया, सहाबा ने लैके टुर पे। मेरे नबी भी जनाजे दे अंदर शरीक। ओए तेरे ते मेरे जनाजे दे अंदर कोई वली आ जाए, कोई पीर आ जाए ते साडे मुहब्बत साडे शौक दी इंतहा नहीं हुंदी। मेरे करीम आका पब्बां दे भार पे टुरदे ने, पब्बां ते टुरदे ने पे। यारां ने अर्ज कीती, सोहणिया वजह की है, तुसां पब्बां ते क्यों टुरदे हो? मेरे नबी फरमांदे ने, सहाबा इतनी तादाद नाल अल्लाह दे फरिश्ते आए होए ने, कदम रखण दी जगह ही कोई नहीं, एक कदम रखण दी जगह कोई नहीं। जेड़ा नबी दा आशिक होए वो दुनिया तो मरदा है ना, जदों ओदे जनाजे च अल्लाह दे फरिश्ते आ जांदे ने, ओदे जनाजे च अल्लाह दे फरिश्ते आ जांदे ने। मुसलमाना ए लियाकत पटवारी साहब साडे नाल पीरां ते जांदे ते पीरां दे बड़े आशिक, पीरां दे बड़े आशिक, बड़ी मुहब्बत पीरां नाल करन वाले, बड़ी मुहब्बत। और राह दे विच ना पीरां दीयां गल्लां भी सुणाउणियां सानू, ते जेड़ा मुड़ पीरां दे नाल टच होवे। हजरत गौसे पाक दा फरमान सुनिया, हजरत गौसे पाक ने फरमाया, जेड़ा साडे नाल किसी तरह भी क़यामत तक मुहब्बत करदा होएगा, साडे मनण वाले दे मनण वाले दे मनण वाले नाल भी मुहब्बत करदा होएगा, वो भी दोज़ख नहीं जाएगा। ते लियाकत पटवारी साहब ते आले अब्दुल कादिर जिलानी नाल प्यार करने वाले सन। क्यों जी? इसे तरह ही है ना जी, सैयदां दे गुलाम सन। आ मुसलमाना ते उस जनाजे दे अंदर मेरे ते तेरे करीम आका शरीक। मेरे नबी ने पढ़ाया जनाजा, मेरे करीम आका ने जदों जनाजा पढ़ाया, हुण जदों लहद विच उतारन दी वारी आई, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा रुक जाओ, सहाबा रुक जाओ, या रसूल अल्लाह की है? फरमाया, मैं कबर विच खुद ही उतरना वा। मुसलमाना किसे नू किसे दा प्यारा उतारदा है, किसे नू किसे दा यार उतारदा है। वो कोई बहुता ही नेक होवे ते ओदा पीर उतारदा है, लेकिन कुर्बान जावा उस आशिक मुस्तफा तो ओनू कबर दे अंदर खुद नबी करीम आका दो आलम शफीए दो आलम उतार देने पे। मेरे नबी ने जदों उस बच्चे दे वजूद नू इंज हत्थां ते चुकिया, कबर दे अंदर लिटाया, मेरे नबी नू पसीना मुबारक आ गया, मेरे नबी नू पसीना आ गया। पसीने दे कतरे उस बच्चे दे चेहरे ते डिगदे ने पे, सी पसीना मुबारक दे कतरे उस बच्चे दे चेहरे ते डिगदे ने पे। सहाबा ने बाद च पुछया, सोहणिया ए ते दसो तुहानू इतना पसीना क्यों आया? फरमाया, ओदे जान तो पहले ओदी कबर दे विच इन्नी तादाद नाल हूरां आईयां होईयां सन, उन्हां दा झुरमट सी उत्ते, इस रश दी वजह तो मैं मुहम्मद नू पसीना आ गया। उस बच्चे दे नाल प्यार पईयां करदियां सन, जदों मेरा पसीना मुबारक ओदे चेहरे ते डिगया, हूरां पिछे पिछे हो गईयां। जदों अल्लाह दा कोई अल्लाह दे नबी दा आशिक दुनिया तो जाए ना, वो कब्र च नहीं पहुंचदा, हूरां पहले पहुंच जांदियां ने, हूरां पहले पहुंच जांदियां ने।
ओए अल्लाह दे बंदियो जदों अल्लाह दे महबूब दा कोई अश्क दुनिया तो विशाल करे तो सोना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाता है और सोना अपना दीदार भी देंदा है और सोना उन्होंने कहता है तू मेरे लिए जींदा रहा हुण मैं आ गया मेरी मुहब्बत दे विच दुनिया तो विशाल कर। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैनू 15 मिनट कह सी मैं कदी भी उस टाइम तो उत्ते नहीं टाइम लिया जिहड़ा कि मैनू दिता जावे। मैं चिमट के कोई बयान नहीं करता ना कोई नात पढ़ना वा ते अल्लाह ताला मैनू हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और तुहानू भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत और आप दी इत्तिबा दे अंदर मौत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।